लग गई है आपके धन को किसी की नजर, आपके जीवन को किसी की नजर, आपके घर में बरकत सी रुक गई है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ तो हुआ है जरूर, क्योंकि हमारे घर की स्थिति ठीक थी, सब कोई कमा रहे थे, बहुत नहीं कमा रहे थे परंतु कमा रहे थे, सुख सुविधा से जीवन चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। जनरली होता क्या, घर का कोई ना कोई सदस्य बोलने में माहिर होता है, वो बाहर बताने लगते हमारी इनकम बहुत अच्छी हो रही है, हमारा लड़का लाखों कमा रहा है, हमारी लड़की इतना कमा रही है, हमारे घर में कोई बैठ कर नहीं रहता, सब कमाते हैं। तो कमाई जो होती है उसको नजर लग जाती है, उसको आंख लग जाती है। अगर घर का कोई सदस्य बोलने वाला यूं ही चलते फिरते किसी को बोल दिया, अपनों में ही बोले, उसे ऐसा लगा कौन नजर लगाएगा, है ना, सब तो अपने ही लोग, ऐसी बात नहीं है, अपनों की भी नजर लगती है, हमारी खुद की नजर लगती है, हमारी आय को हमारी खुद की भी नजर लगती है, तो बाहर वाले क्या चीज है। अगर इस कारण से हमारी कमाई रुक गई, अचानक से किसी की जॉब चली गई, किसी की इनकम कम हो गई, मिला जुलाकर घर में पैसे की खींचाखींची आ गई, घर के किसी भी सदस्य को यह अनुभव हो रहा है कि हमारे घर की स्थिति धीरे धीरे डामाडोल हो रही है, और अगर यह सिलसिला लंबा चलता रहा तो हमारे घर में गरीबी आ जाएगी। एक समय आपने वो भी देखा कि रुपया में खेलते थे आप लोग, एक समय ये भी देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है, किसी भी चीज के लिए सोचना पड़ रहा है। देखो, एक बात यह है कि दोनों हाथ से धन लुटाना छोड़ दो। अगर पैसे ज्यादा आने लगे तो ज्यादा पैसों को रखना सीखे, ज्यादा पैसों को इन्वेस्ट कैसे करें, ज्यादा पैसों को कहाँ रखे कि वो और डबल हो, ना कि ज्यादा पैसे आप दोनों हाथ से खर्च करने लगे। खूब सारे कपड़े, खूब ज्वेलरी, बेवजह के ट्रेवल्स, कहीं भी चलो घूमने, क्योंकि अब पैसों की कमी तो रही नहीं। ऐसी जहां सोच आ जाती है जिस घर में पैसे पानी की तरह निकल जाते हैं, धन नहीं टिकता है, धन चंचल है, माता लक्ष्मी बहुत चंचल है। तो एक तो खर्च अगर आप ज्यादा नहीं करने लगोगे तो इनकम कम होनी है। तो आप ध्यान दो, आपके घर में खर्चे ज्यादा होने लगा, इसलिए इनकम कम हो गई, नजर लग गई, किसी की टोक लग गई, आपने खुद ही अपने धन को इतनी बार बोला, इतनी बार देखा कि कहीं ना कहीं लगता है कि स्टक सी हो गई। अगर कहीं से ब्लॉकेज हुई हो, तीसरी बात, किसी ने कुछ किया कराया कर दिया, आपके पैसे को बांध दिया। कभी कभी यूं ही हमारे दुकान पर, हमारे घर में कोई सन्यासी रूप में कोई आ जाते हैं, कुछ पैसे मांग कर चले जाते हैं और उस पैसे से लक्ष्मी बंधन कर देते हैं। ये कोई भेजा हुआ भी होता है, आपके किसी शत्रु ने भी किसी को भेजा, जाओ उससे कुछ पैसे मांग कर लाओ, बंधवा देते हैं। ये भी एक बात है। मेरे कहने का अर्थ है, धन अगर मुसीबत में आ गया है, आपके घर में आमदनी कम हो गई है, धीरे धीरे पैसों की स्थिति डामाडोल हो गई है, गरीबी आ रही है, कमियां आ रही है, और अब महसूस होने लगा है कि अगर धन की कमी यूं ही निरंतर चलती रहे तो एक समय हम लोग गरीब हो जाएंगे। तब आज जो प्रयोग बताने जा रही हूं, लक्ष्मी बंधन को खोलता है। ये प्रयोग हर प्रकार के लक्ष्मी बंधन को खोलेगा। अगर आपके दुकान पर किसी की नजर लग गई हो, आपके घर को किसी की नजर लग गई हो, आपके पैसे को लेकर इंटेंशन से के साथ उसको बांध दिया गया, यानी जिसको लक्ष्मी बंधन कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, अगर लक्ष्मी बंधन किया गया है तो वह भी खुलेगा। अगर यूं ही किसी की नजर लग गई, किसी ने इंटेंशनली आप पर नजर नहीं लगाया लेकिन बोलने की वजह से धन आना रुक जाता है, अगर ऐसा कोई कारण है तो भी धन आने लगेगा, मिला जुला कर समृद्धि आ जाएगी, पैसे आने लगेंगे और कहीं से भी कोई बाधा अब धन को आपके घर आने से नहीं रोक सकती। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। ये साधारण मंत्र नहीं है, यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, आपको स्फूर्ति से भरता है, ऊर्जा से भरता है, आप धनवान हो जाते हो। सोते जागते, चलते फिरते, गाड़ी चलाते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, महिलाएं खाना बनाते वक्त, पुरुष ऑफिस का कोई भी काम करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। कैसे दुर्भाग्य धीरे धीरे सौभाग्य में बदल जाएगा, कैसे दिन फिर जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जो उपाय बताई हूँ वो आपको दिशा दिखाने वाली है। आपको भाग्य ना बदल जाए तो कहिए। मैं कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ कि मुझको फीस भेज दीजिए, यहीं से मंत्र का जप करूंगी और आप अमीर हो जाएंगे। मैं मंत्र बताऊंगी जब आपको करना है, मैं उपाय बताऊंगी, ये रेमेडीज करना आपको है, लाभ आपको मिलेगा। किसी भी स्कैम का शिकार ना हो, किसी भी फ्रॉड का शिकार ना हो, कम से कम मुझसे जुड़े मेरे भाई बहन कहीं धोखा ना खाए। 1 रुपया किसी को नहीं देना, अभी 1 रुपया नहीं देना है किसी को। मैं बहुत जल्द एक नंबर जारी करूंगी जिससे आपकी सीधी बात हो पाएगी मुझसे, अभी नहीं।
तब आप अपनी कुंडली भी दिखा पाएंगे और आपके लिए वो ज़बरदस्त उपाय लेकर आऊंगी पर्टिकुलर आपके लिए। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। आपको अगर नजर लग गई, आपके धन को नजर लग गई है, किसी की टोक लग गई है या लक्ष्मी बंधन है, करे लहसुन से एक छोटा सा प्रयोग, घर बैठे प्रयोग, 5 रुपए का खर्च नहीं है, लेकिन धन आने के सारे मार्ग खुलते चले जाएंगे। मेरे क्लाइंट्स ने जिसको मैं करवाई हूँ 1 हफ्ते में असर नजर आया। शनिवार को आपको ये प्रयोग करना है, अच्छे से सुन लो। एक पूरा पोटली लहसुन का ले, मोटे मोटे दाने वाले गांठ वाले लहसुन ले लें। इसमें से 4 लहसुन निकालें। 4 अंक राहु का होता है जो भ्रमित करता है हमें, हमारे अंदर अहंकार भरता है। जब पैसे आते हैं हम थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं, हमारे पास बहुत पैसे, हम किसी के सामने झुक नहीं सकते हैं। मैं क्यों सहूँ तुम्हारी बात, हमारे पास पैसे की कमी है क्या? ये राहु है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां शुरू होती है। 4 लहसुन की कलियां निकाले, उसको छील ले, उसके छिलके को हटा ले। एक सुई धागे में काला धागा पिरोए, सूती वाला सुई धागा। सिलाई कपड़े को सिलने के लिए जो धागे सुई का प्रयोग करते हैं महिलाएं, बिल्कुल साधारण सुई धागा ले लें, लेकिन ब्लैक ले। नीचे गांठ मार दे और एक एक करके 4 लहसुन की कलियां इसमें पिरो दे। थोड़ा सा धागा छोड़ दें, धागा काट के रख लें। अपने घर के मेन गेट पर, बिल्कुल गेट, जो अगर लकड़ी का दरवाजा है चलेगा, लोहे का गेट है चलेगा, जो फाटक है, जो दरवाजा है, मुख्य द्वार तो होंगे, मुख्य द्वार के ऊपर जाकर ऐसे लटका दे कि ये सबको दिखे। थोड़ा सा भी हवा आए तो ये हिले। एक तो ये बहुत हल्का, 4 लहसुन की कलियों का वजन ही क्या होता है, बहुत हल्का। धागा जरा लंबा रखना ताकि ये पूरा पेंडुलम की तरह हिलता रहे, जरा सा भी हवा आए हिले, लोग जाए आए तो ऐसे नजर पड़े उस पर कि क्या लटका हुआ है। जो नजर लगी होगी वो निकल जाएगी और नई नजर नहीं लगेगी। स्पेशली धन के लिए सबसे पहले इसको लटका दें। बात यहाँ खत्म नहीं हुई है, अब फिर वापस आए। पोटली में अभी भी बहुत लहसुन पड़ा हुआ है। 2 लहसुन की कलियां निकालें, उसको छील लें। एक सफेद कागज का टुकड़ा ले, छोटा सा कागज का टुकड़ा, उसमें इस लहसुन को रख ले और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। शनि ना हो तो राहु को कंट्रोल कौन करेगा? मोड़ दें, पुड़िया बना दें और अपने पर्स में रख ले। पुरुष कर रहे हैं तो वॉलेट में रख ले, महिला कर रही है तो पर्स में रख ले। अब ये जो आपने रखा है कागज में, ये भी हर शनिवार के शनिवार बदला जाएगा, जल में चला जाएगा या फूल पौधे में चला जाएगा। और ये जो लटकाया है आपने मेन गेट पर, ये भी खोलोगे और नेक्स्ट शनिवार फिर नया टांगोगे। 1 हफ्ते के भीतर लहसुन थोड़ी सी मुरझा जाएगी और दुनिया भर की नजर टोटके को अपने ऊपर ले लेगी। ये तब तक रिमूव करते रहेगी जब तक पूरी तरह से नेगेटिविटी आपके घर से खत्म ना हो जाए। इसीलिए इसको हर हफ्ते करना है। असर आपको प्रथम दिन से नजर आएगा, प्रथम दिन से। लेकिन लहसुन छोटी सी चीज है, इसको खींचने दो। ये राहु, केतु और शनि के ऐसे चमत्कारिक प्रभाव दिखाते हैं आपके घर में कि धन की बरकत ही नहीं होगी, लोग जाग जाएंगे। अगर घर में कोई सुस्त इंसान है जो जाना नहीं चाहता है इंटरव्यू देने, जाना नहीं चाहता है पढ़ने या नौकरी करने, तो वो भी तरोताजा हो जाएगा, वो भी पैसे कमाने में आगे हो जाएगा। मतलब लहसुन के इस प्रयोग से बहुत सारे फायदे हैं। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।